उजाला, मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी चाहत को तरजीह देते हुए तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे नाम का अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। तलाक वो भी गई तो भी वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी भाई। इफ्तिखार मर नहीं सकता। उसको जलना होगा उसी आग में जिस आग में मैं जल रहा हूं। उसके सीने में वही आग लगेगी जो मेरे सीने में लगी हुई है। वो रोज जिएगा और रोज मरेगा, फिर होगा मेरा हिसाब बराबर, फिर होगा मेरा बदला पूरा। साहब जी, खाना लगा दिया। भूख नहीं है मुझे। साहब जी, शेरी मैम भी आपका इंतजार कर रही हैं। यार कहा ना भूख नहीं है, जाओ। जी साहब। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कमी है मेरे में? ऐसा क्या है उस इफ्तिखार में जो मेरे में नहीं है? शब्बीर छोड़ो मेरा हाथ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उजाला को हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे, छोड़ो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो इन्हें। खून पी जाऊंगा तेरा। छोड़ो इन्हें। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ दो इसे। आज के बाद मेरी होने वाली बीवी की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। चलो इफ्तिखार, चलो यहां से। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितना खुश नसीब हूं मैं। तुमसे प्यार किया और तुम्हें पा भी लिया। कभी कभी तो ये सब एक हकीकत नहीं, ख्वाब लगता है। डरता हूं कि कहीं आंख ना खुल जाए। तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो बस। मैं वादा करती हूँ ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाला ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। इफ्तिखार, अगर हमारे काम हो गया ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारा दुबई हमारे गांव में ही बन जाएगा। ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी आ गई तेरे पास? बस तू देखता जा। और तेरी बीवी ने आज बड़ा तमाशा लगाया है। वह हीरोइन बेचते पकड़ी गई है, पुलिस ले गई है उसे थाने। क्या बोल रहे हो तू? जो तू सुन रहा है वो कहीं तूने तो नहीं लगाया उस काम पे उसे? बकवास बंद कर। नहीं तो मैंने तुझे इधर ही गाड़ देना है। छोड़ो। और जा छोड़ो। जोरों से धंधा करवाता है और मुझे गाड़ेगा। छोड़ो इफ्तिखार।
उजाला ने ऐसे आदमी को चुना जो उसके काबिल नहीं था, जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। चुप हो जा, छोड़, शोर मत कर, ले जाओ इसे। निकल गई तेरी हैकड़ी, टूट गई तेरी अकड़। बोल बोल ना, बोलता क्यों नहीं है? ये ले गिरबान में हाथ डाल, पकड़ मेरा गिरबान। ओ पानी दे दे। रांझा साहब, बुझ गई प्यास, अभी बाकी है। उजाला के बगैर नहीं जाऊंगा। अरे मर गई उजाला, 14 साल की सजा हुई है उसे, 14 साल की। इंतजार करेगा? भूल जा उसे, मां की बात मान ले और चल मेरे साथ। इफ्तिखार, उठ भी जाओ, उठता है कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? अब बचा क्या यहां निभाने के लिए? एक वादा जो उजाला के साथ किया था मैंने, कि चाहे जो भी हालात हो जाए मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। पागल तो नहीं हो गया? इन 3 दिनों में तूने अपना हाल देखा है? तीन बोल निकाह के तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। हाँ अम्मा, 3 बोल निकाह के मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और इस जिंदगी में मौजूद हर चीज से ज्यादा कीमती है। अब तो मैं अपनी उजाला को इस कैद से रिहा करके ही छोड़ूंगा। देखता हूं कौन आता है मेरे बीच में। कैसे निकालोगे मेरी बीवी को? मैं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जेल जाऊंगा? जेल मेरी पुप्पी का घर नहीं है कि मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊं। वैसे भी वहां ना कोई अपनी मर्जी से गया है और ना ही वापस आया, सिवाय एक आदमी के। कौन? सुल्तान खान। कहते हैं कोई जेल, कोई ताला ऐसा नहीं जो सुल्तान खान को रोक सके। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े खिलाड़ी इस पे हाथ डालने से घबराते हैं। वो निकालेगा तुम्हारी बीवी। कहां मिलेगा ये सुल्तान खान? उनसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हें ढूंढेगा। अगर तुम उसकी आजमाइश पे पूरा उतरे तो वो तुम्हारा काम कर देगा। और अगर मैं उसकी आजमाइश पर पूरा ना उतरा? दुआ कर शहजादे बात इस अगर तक न पहुंचे। तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दिया। तुमको यहां पहुंचना। हशमत ने तुम्हारी कहानी सुनाई, पसंद नहीं आई। बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लगता है तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं यहां पे मदद मांगने के लिए आया हूं, मशवरों के लिए नहीं। बैठ जा। बैठ जाओ। सही बताया था हशमत ने, बहुत जिद्दी हो तुम। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मैं आजाद करवाऊंगा तुम्हारी बीवी को।
मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी बीवी सही सलामत तुम्हारे पास। पूरी उम्र का साथ रहूंगा आपका। इससे आगे तुम्हें गुड्डू ले जाएगा। तुम्हारी रिहाइश और रवानगी का बंदोबस्त कर दिया है मैं। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। चलो। लो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया फिर, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। हम यहां से बहुत दूर जा रहे हैं, हमें कोई ढूंढ नहीं पाए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भरोसा है ना मुझ पर? जाला, तुम यहां क्या कर रही हो? इफ्तिखार, उसने मुझे ढूंढ लिया, वो मेरे पीछे आ रही है। किसने तुम्हें ढूंढ लिया? कौन आ रहा है तुम्हारे पीछे? गुप्ता ने। उसने अब तक सबको बता दिया होगा। तुम अपनी जान बचाओ, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाने दूं। भागो जाओ, मैं ना छोड़ोगे। उजाला, तुम ठीक हो? दरवाजा क्यों बंद है बाहर से? खोलो इसे। नहीं खोल सकती। क्यों नहीं खोल सकती? क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ इफ्तिखार, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी आजादी के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगा दूं। नहीं लगा रही हो मेरी जिंदगी दांव पे। इसको खोलो, खोलो दरवाजा। नहीं, सही नहीं है इफ्तिखार। अगर आज भागेंगे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे। मैं दुनिया के सामने बेकसूर होके भी मुजरिम ही रहूंगी, डर डर के जीऊंगी। हर वक्त यही खौफ रहेगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जेल से आजाद होकर मुझे डर का कैदी नहीं बनना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा उजाला, मैं लड़ लूंगा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से, मैं वादा करता हूं। हाँ तो लड़ो, फिर दुनिया से नहीं, मुझ पर लगे इल्जाम से लड़ो। अगर उससे जीत गए तो दुनिया अपने आप हार जाएगी। तुम सही हो उजाला, तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। अदालतों के फैसले कई सालों में होते हैं। इतना इंतजार हम किस तरह करेंगे? कैसे जिएंगे एक दूसरे के बगैर? मैं रह लूंगी। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद मुझे वहां जिंदा रखेगी। मैं नहीं रह सकूंगा उजाला, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ के जाना। नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, आजाद कराऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं नहीं मानता। कल तक तो उस पर जान दे रहा था और आज उसे तलाक दे रहा है।
तेरी मोहब्बत खत्म हो गई है या तेरी यादाश्त चली गई है? आखिर हुआ क्या है? काश यादाश्त ही खो जाती बाने। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ मैं बदल गया। सब इतना जानता हूं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्यों नहीं रह सकते? साथ ना रहने की कोई तो वजह होगी। वजह तो है बाने, बता नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में की गई हर बात अमानत होती है, तो अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बस इतना समझ ले कि उसे इस रिश्ते की कैद से आजाद करना चाहता हूं मैं। कैद? अरे तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत कब से कैद हो गई? मोहब्बत अगर एकतरफा हो तो आशिक और माशूक दोनों के लिए कैद बन जाती है। तेरा दिमाग चल गया है। तू क्या समझता है तू भाभी को तलाक देगा तो वो खुश रहने लगेगी? रहेगी वो खुश बाले। मेरे नाम का अंधेरा उसके नाम से हटेगा तो उसकी जिंदगी में रोशनियां वापस आ जाएंगी। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। आप ये तलाक नहीं चाहते? नहीं, तलाक तो होगी, लेकिन तलाक के कागजों पे पहला दस्तखत उसका होगा। वो हामी भरेगी तो मैं भी हाँ कर दूंगा, लेकिन हामी पहले वो भरेगी। आप ये कागज उसको जेल भिजवा दें, वहां से दस्तखत होकर आ जाएंगे तो मेरे पास ले आइएगा, मैं दस्तखत कर दूंगा। क्या बात है इफ्तिखार, तुम अभी तक नाराज हो? तुम जानती हो मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता। होना भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम्हें पता है, आज वकील साहब आए थे और उन्होंने कहा है कि अगली पेशी पर मेरी जमानत हो जाएगी। क्या हुआ इफ्तिखार, तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें हर तरह की कैद से आजादी मिल जाए। आपने कहा था कि अगर आपने उसको तलाक न दी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जिसको आप उजाला की खुशी समझ रहे हैं वो उसकी खुशी नहीं बल्कि उसकी तबाही है। आपकी उजाला तो मोहब्बत में तलाक को मानती ही नहीं। वो कहती है कि मोहब्बत में या तो दो लोग मिल जाते हैं या बिछड़ के मर जाते हैं, मगर उनमें तलाक नहीं होती। पूछेंगे नहीं कैसी है वो? मैं बताऊं? बिल्कुल आपकी तरह, ऐसे ही तड़प रहेगी। इसकी हर बात में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर उसका कसूर क्या है? आखिर किस जुर्म की सजा मिल रही है उसको? वो आपसे तलाक नहीं चाहती, तलाक के कागज फाड़ के फेंक दिए उसने। कौन सी मोहब्बत? जिससे मोहब्बत करती उसी का हाथ थामे जाकर। तुम हाथ छुड़ा क्यों रहे हो? मोहब्बत बाकी नहीं रही क्या?
बाकी तो है, लेकिन शायद उसके लिए काफी नहीं। क्या उसके बगैर रह पाओगे तुम? नहीं जुगनू, नहीं रह सकोगे। जब उसे छोड़कर भी उसकी यादों के साथ रहना है तो उसी के साथ रहो। क्यों जुल्म करते हो अपनी जान पे? तुम भी तो गुनाह करते हो, गुनाह करके माफी की उम्मीद रखते हो। जब माफी की उम्मीद रखते हो तो खुद माफ क्यों नहीं कर देते? उसे माफ कर दो जुगनू, बेवफाई की सजा से बचा लो उसे। बेवफाई की सजा बहुत कड़ी होती है। जिस्म मिट्टी हो जाता है, रूह फना हो जाती है, पर सजा खत्म नहीं होती। सजा खत्म नहीं होती, नहीं होती। भाई, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक बात तो बताओ। पूछें। क्या वो खुश थी? कौन? उजाला। क्या वो इफ्तिखार के साथ खुश थी? बहुत ख्याल रखता था उसका। हाँ, बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। तभी तो याद आ रहा है उसे। इसीलिए वो तलाक नहीं चाहती। और सच कहूं तो इफ्तिखार भी तलाक नहीं चाहता है। मैंने खत पढ़ा है उसका, पढ़ के लगा ही नहीं कि वो किसी बेवफा ने लिखा हो, बल्कि वो तो किसी मोहब्बत में हारे हुए शख्स का खत था। खत पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे इफ्तिखार नहीं, उजाला तलाक चाहती हो। जैसे वो उसकी खुशी के लिए उसे तलाक दे रहा हो। मैं जानता हूँ उसे तलाक क्यों दे रहा है। आप जानते क्यों दे रहा है वो तलाक? भाई, वो क्यों तलाक दे रहा है? उसे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। भाई, क्यों सोच रहा है वो ऐसा?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ना चाहते हुए भी मैंने उजाला को बहुत दुख पहुंचाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया आपने? बोले भाई। उजाला जब हॉस्पिटल में थी तो उसे वहां मिलने इफ्तिखार आया था, वहां मैं भी मौजूद था। उजाला को इसलिए कुछ नहीं याद क्योंकि वो दवाओं की असर में थी और उनकी वजह से वो मुझे इफ्तिखार समझ बैठी। और मुझसे बातें कर रही थी। कैसी बातें? यही कि वो इफ्तिखार से कितना प्यार करती है और उसे कितना चाहती है। और इफ्तिखार को लगा वो मुझसे कह रही है, इसलिए वो उसे तलाक दे रहा है। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों खामोश रहे आप अब तक? आपको क्या लगा था उजाला के इफ्तिखार से तलाक हो जाएगी तो वो आपसे शादी कर लेगी? आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं भाई? झूठ कहते हैं आप। कोई मोहब्बत नहीं है आपको उजाला से। आप सिर्फ उसे हासिल करना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत बनाना चाहते हैं। मोहब्बत नहीं करते आप, क्योंकि मोहब्बत करने वाले आपकी तरह मफाद परस्त नहीं होते भाई। मैं मफाद परस्त नहीं हूं और ना ही मेरी मोहब्बत खुदगर्ज। मैं तो उसको सिर्फ खुश देखना चाहता था। आज तक मुझे यही लगता था कि इफ्तिखार उसके लायक नहीं है, लेकिन मैं गलत था। बहुत चाहता है उसे, बहुत प्यार करता है उसे। मैंने फैसला कर दिया, मैं उजाला को सब कुछ बता दूंगा, उन दोनों के बीच में सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। उसके बाद जैसे उसकी मर्जी, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती या मुझे माफ नहीं करना चाहती, मुझे सजा कबूल है। हाँ भाई, हो गई तुम्हारी फ्लैट लैंड? नादिर के बच्चे, तुमने तो कहा था तुम मुझे पिक करने आओगे। कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, मैच देख रहा हूँ। तुम नहीं सुधरोगे ना? मैं तो नहीं सुधरूंगा। तुम बताओ, तुम कब तक पहुंचोगी? अल्लाह अल्लाह करके तो कैब मिली है, 1 घंटा लग जाएगा अभी। ठीक है, आराम से आओ। वैसे भी मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है, खा के सो जाऊंगा। क्या ऑर्डर किया है? जो भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है। तुम अपना खाना साथ लेके आना। कितने मीन हो यार तुम। अच्छा यार, जल्दी पहुंचो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। ऑर्डर आ गया, चलो। ओके, आ रही। बाय।
हेलो। हेलो उजाला, शीरी बात कर रही हूँ। हाँ शीरी, सब खैरियत है? हाँ, बस खैरियत ही है। तुम बताओ, खाला कैसी हैं? अम्मी बेहतर हैं पहले से, लेकिन तुम दुआ करना। दुआ तो मैं हमेशा करती हूँ उजाला। उजाला, तुम कल मुझसे मिलने मेरे घर आ सकती हो? घर? शीरी, मैं अम्मी को छोड़ के नहीं आ सकूंगी। तुम यहीं पे आ जाओ ना, रजिया भी यहीं पर है। नहीं उजाला, मुलाकात मेरे घर पे ही हो तो ज्यादा बेहतर है। क्या बात है शीरी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं कल तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी, तुम आ जाना। ठीक है। नादिर, 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 नादिर।